नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो को लेकर के। और ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिहार चुनावों के बाद। जैसा कि आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि बिहार के जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद मैं फिर एक नया वीडियो लेकर सामने आऊँगा और उसमें कुछ और पहलुओं पर चर्चा करूँगा। तो देखिए, अब जबकि नतीजे सामने आ चुके हैं, एनडीए एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसको लेकर के तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन मैंने अपने पहले की वीडियो में भी साफ किया था कि जो भी सवाल उठा रहे हैं कि बनेंगे नहीं बनेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, वो नहीं जहन में रहना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। और ये जो है मुझे जानकारी मिल रही थी लगातार, और अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जल्द ही उनको विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प जानकारी भी लेकर आया हूँ, और वो ये है कि नीतीश कुमार और एनडीए की बात करता हूँ। एनडीए 2010 के बाद से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी 85 सीटों पर 101 सीटों पर लड़ी है, 85 सीटों पर जीत हासिल की है, 80% से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पिछले 10, 15, 20 सालों में नीतीश कुमार इस बार सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, तो आप भी सोचेंगे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 200 से ज़्यादा एनडीए का आंकड़ा है, इतनी ज़्यादा नीतीश कुमार के पास सीटें हैं, 85, पिछली बार जो है 43 थी, लगभग दोगुनी हो गई हैं। सबसे बड़ा गेन जो है नीतीश कुमार को हुआ है। तो फिर वो सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री क्यों? ये उनकी सेहत से जुड़े हुए हालांकि बहुत सारे सवाल आए थे, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो एक्टिव हैं, पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें हुई उनकी सेहत को लेकर के, वो एक अलग पहलू है, मैं उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार भले ही 85 सीट लेकर के आए हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद में, लेकिन फिर भी सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री इस बार वो नज़र आएंगे। उसकी वजह क्या है? मुख्यमंत्री तो छोड़िए, नीतीश कुमार एज अ पॉलिटिशियन भी पिछले 20 सालों में जब वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, बने हैं, वो हर बार उनकी जो एक धाक होती थी, जो हनक होती थी, वो इस बार नहीं दिखेगी। उसकी वजह क्या है? चलिए अब आपको उस पर जो है बताते हैं। देखिए, इस बार के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें नीतीश कुमार के पास में 85 सीटें आई हैं, बीजेपी के पास 89 हैं। कुल आंकड़ा जाता है, जो सहयोगियों को मिला लें, चिराग को, मांझी को और कुशवाहा को, 200 से ज़्यादा। लेकिन इस सब के बीच में अब एक दिलचस्प पहलू ये है कि नीतीश कुमार के ऊपर अक्सर ये टैग लगता रहा है, अक्सर सवाल उठते रहे कि ये तो विपक्ष भी कहता है, तेजस्वी ने कई बार कहा, अरे ये तो पलटू चाचा हैं। बिहार में कई जगह होर्डिंग लग जाते हैं, जब भी सरकार बदलती है वो इधर से उधर जाते हैं, पलटू राम, पलटू चाचा, इस तरीके के जो है होर्डिंग लग जाते हैं। पलटू नेता, पलटू मुख्यमंत्री, मतलब तमाम तरह के जो है लग जाते हों, और उनके लिए पलटू शब्द जो है कई बार राजनीतिक तौर पर वाद विवाद के लिए, हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बार क्या नीतीश कुमार, अगर हम एक सिनेरियो लेते हैं, कहीं पर ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जाता हूँ, सरकार बना लेता हूँ, मुख्यमंत्री बन जाता हूँ, जैसा कि वो पिछले जो है 20 सालों में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, फिर चाहे वो एनडीए में हो या महागठबंधन में हो, तेजस्वी के साथ हो, या फिर जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ हो। लेकिन इस बार क्या वो मुमकिन है? इस बार का जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो अगर हम एक अगर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि, और ये बताने की कोशिश कि नीतीश कुमार कैसे जो है राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हुए हैं, सीटें ज़्यादा आई हैं, उनकी पार्टी मजबूत है, मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ, लेकिन फिर भी कैसे वो कमज़ोर हुए हैं, उसकी वजह है जो एनडीए का ये आंकड़ा है। एनडीए का आंकड़ा जो 200 के पार पहुंचा है, उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ, आज की तारीख में विपक्ष सिमट गया है बहुत कम सीटों पर। आरजेडी की 25, कांग्रेस की 6 31, उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की 2 33, आईआईपी की 1 34, कम्युनिस्ट पार्टी की 1 35 सीटों पर। उसके अलावा 6 सीटें हैं एक बहुजन समाज पार्टी की और 5 AIMIM यानी कि ओवैसी की। हालांकि पिछली बार ओवैसी के जो है जो विधायक थे वो आरजेडी में चले गए थे, उस पर भी ओवैसी लगातार जो है कटाक्ष करते रहे। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो जेडीयू के पास हैं सीटें 85, यानी उनके विधायक हैं 85।
अब अगर उसमें विपक्ष के यानी कि आरजेडी के और जो महागठबंधन के एलाय हैं, अगर उनको हम जोड़ भी देते हैं, तब भी ये आंकड़ा जो टोटल एलाय है महागठबंधन जिसकी बात करते हैं, तेजस्वी वाला जो फ्रंट है, उसका आंकड़ा है 35। नीतीश कुमार अगर उनके जहन में कहीं सवाल आया कि चलो इधर से पाला बदल के उधर चले जाएं, तो तस्वीर क्या है? 85 + 35 120, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें कम। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अब वो तस्वीर भी उतनी आसान नहीं बची है। हालांकि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, और पिछली बार AIMIM के विधायक टूट गए थे, वो भी एक पहलू रहा था। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो अभी जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है, वहाँ पर तस्वीर ये है कि अगर नीतीश कुमार एक बार NDA का हिस्सा नहीं भी होते हैं, तब भी यहाँ पर सरकार जो BJP जो पार्टी जो NDA है, हालांकि ये होने नहीं जा रहा, फिर कह रहा हूँ ये होने नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी अगर आप जोड़ते हैं तो 89 + 19 108, 108 के साथ 19 मतलब जो है हो गई चिराग की, 108 प्लस अगर आप जोड़ते हैं मांझी जी की 5 113, उसके अलावा अगर आप जोड़ देते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 4 117, और इसके अलावा जो है अगर आप जो है मतलब इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो करीबन जितना जो है ये आंकड़ा बैठ रहा है, ये बहुमत के पास में ये भी पहुंचता दिख रहा है। लेकिन चलिए हम इस आंकड़े पर अगर उतना जोर नहीं भी देते, हम बात कर रहे हैं कि नीतीश जी अगर सोचते हैं कि दूसरी तरफ पाला बदलने का, तो वो तस्वीर इस बार उतनी आसान नहीं है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो विपक्ष है उसके पास ऐसा नंबर होता था कि नीतीश कुमार 43 सीटें लाएंगे, तब भी अगर वो उधर चले जाएंगे तो सरकार बना लेंगे। लेकिन इस बार 85 सीटें लाने के बावजूद भी वो तस्वीर उतनी आसान नहीं है कि अगर वो सोचते हैं कि मैं इधर से उधर चला जाऊं और उधर जो है मुख्यमंत्री बन जाऊं जाकर के, तो वो उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के पास उतना नंबर ही नहीं है कि वो नीतीश कुमार अगर उनके साथ में जुड़ भी जाते हैं तो वो एक सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। हालांकि तोड़फोड़ राजनीति में होती रहती है, ओवैसी की पार्टी के विधायक इधर चले जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी का जो एक विधायक है वो उधर चला जाएगा, तो मुमकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी वो एक जो है फिलहाल के सिनेरियो में देखें तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर जब तोड़फोड़ होती ना तो फिर दोनों तरफ से कोशिश की जाती है तोड़फोड़ की, तो वो एक अलग पॉसिबिलिटी है। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि नीतीश कुमार की सीटें कितनी भी आए, 40 आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, 100 आए, नीतीश कुमार जिस खेमे में होते थे उसकी सरकार बनना तय था। लेकिन अब इन चुनावों के बाद भले ही नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन वो तस्वीर बदल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अगर दूसरे खेमे में चले जाएंगे तो वहां पर शर्तिया सरकार बन जाएगी, शर्तिया वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो एक पहलू ये बदल गया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार भले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों ना ले रहे हो, लेकिन इस बार वो जो सिनेरियो है जिसके चलते उनके ऊपर पलटू चाचा, पलटू राम, पलटू नेता, इस तरीके के टैग लगते थे, इस बार वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल अभी दिख भी नहीं रही है, लेकिन क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कभी भी बन जाती है बिहार में। 2020 के बाद भी हमने जो चुनाव हुए थे वहां पर भी देखा था कि कैसे जो है कुछ महीनों बाद ही आरजेडी के साथ चले गए, आरजेडी के साथ सरकार में रहे, उसके बाद में फिर आ गए एनडीए में, फिर वहां पर जो मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार के साथ वो जो एक इफ एंड बट वाला फैक्टर है ना, वो हमेशा लगा रहता है। इसी वजह से ये वीडियो मैं सामने लेकर के आया हूं। तो इस बार नीतीश कुमार के लिए उतना आसान भी नहीं होगा। अगर उनके जहन में कभी कोई सवाल आता है कि क्या मैं इधर से उधर जाकर मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो वो उतना आसान नहीं होने वाला। और इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि इस बार जो एनडीए की सरकार है वो 2010 में जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा मजबूत है। 2010 में इससे ज़्यादा सीटें थीं, 206 सीटें थीं, लेकिन इस बार उससे थोड़ी सी कम सीटें भले ही हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मजबूत सरकार है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के पास जितनी सीटें आई हैं वो तो है ही, बीजेपी के पास जितनी सीटें आई हैं वो तो है ही, लेकिन विपक्ष के पास बहुत ही कम सीटें आई हैं। और उससे ये माना जा रहा है कि इस बार जो तस्वीर है वो एनडीए के कहीं ज़्यादा पक्ष में है, एनडीए की कहीं ज़्यादा मजबूत सरकार नज़र आ रही है।
वैसे तो नीतीश कुमार भी कहते रहे अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, अब मैं इधर से उधर नहीं जाऊँगा, वो भी लगातार संदेश देते रहे हैं। लेकिन इन चुनावों के बाद ये एक दिलचस्प पहलू ज़रूर सामने आया था, तो सोचा कि क्यों ना इसको भी आपके सामने लेकर आया जाए। अगर आपकी भी कोई राय है, आपको भी लगता है कि इसमें कुछ और पहलू हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, कोशिश करूँगा उसको भी एक्सप्लोर करने की। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करूँगा कि जल्द ही आपके सामने कोई और वीडियो लेकर आऊँ नए पहलुओं के साथ में, नई जानकारियों के साथ में, ऐसी जानकारियाँ जो हो सकता है कि आपके चर्चा में आई हो सकता है सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन कोशिश ये है कि इस तरीके के वीडियो के ज़रिए आपके सामने वो तमाम जानकारियाँ लेकर के आ सकूँ जो थोड़ी रोचक भी हो, पीछे की खबर भी दे रही हो, और राजनीति के मैदान में क्या कुछ चल रहा है, सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जो हमारे आसपास डेवलपमेंट हो रहा है उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी जानकारी या खबर आप तक पहुंचा सकूं। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, कोशिश करूंगा अगला वीडियो जल्द एक और लाने का, और उसमें कोई और नई जानकारी, कोई और नया पहलू आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक पहले के भी कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आपके जो है, आप उनको भी देख सकते हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। हो सकता है आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी कई सारी ऐसी जानकारियाँ थीं जो चर्चा बनी रही है, और अभी भी वो क्यों जो महत्वपूर्ण है वो जब आप वीडियो देखेंगे तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, फिलहाल के लिए धन्यवाद।